शांति। आज 18 अप्रैल 2021 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज तारीख है 14 दिसंबर 1987। मुरली का सार है संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। आज बाप दादा अपने सर्व सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं, सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले अर्थात ज्ञानी तु आत्माएं, सच्चे सेवाधारी, साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। बाप दादा सभी बच्चों में यह तीनों विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहाँ तक संपूर्ण बने हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं यह तीनों ही आवश्यक हैं। योगी तु आत्मा, ज्ञानी तु आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा। इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी न बनना अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना है। क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। ऐसे नहीं कि यथाशक्ति योगी भव व यथाशक्ति ज्ञानी तु आत्मा भव, ऐसा वरदान नहीं देते हैं। साथ साथ संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है। क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। वरदाता के आने के कारण समय भी वरदानी हो गया। इस समय को यह वरदान है। सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते व जैसा कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता रहता है। लेकिन इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुना बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। सतयुग में एक का पदम गुना प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हो। सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हैं। कला कम होती जाती है। एक युग पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 कला हो जाती है ना। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की? जो 16 कला संपूर्ण बने, वह प्राप्ति का समय यह संगम युग का है। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फल स्वरूप प्राप्ति के रूप में तीनों ही संबंध से 3 रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। जितना उतना का हिसाब नहीं रखते, एक का पदम गुना का हिसाब रखते हैं। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई ऐसे नहीं कहते, लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकेंड मददगार बनते हैं। 1 सेकेंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं। क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं, थकी हुई है, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं, स्वयं ऑफर करते हैं
कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो। बोझ उठाने की ऑफर करते हैं। भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए। भाग्य की लकीर खींचने का कलम आपके हाथ में देते हैं। भाग्य की लकीर जितना लंबी खींचने चाहो उतना खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी है, और चाबी भी कितनी सहज है। अगर माया के तूफान आते भी हैं तो छत्र छाया बन सदा सेफ भी रखते हैं। जहाँ छत्र छाया है वहाँ तूफान क्या करेगा। सेवाधारी भी बनाते, लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते, जिससे नाम बच्चों का काम बाप का सहज हो जाता है। इतना लाड़ और प्यार से लाडले बनाए पालना करते, जो सदा अनेक झूलों में झुलाते रहते हैं। पाँव नीचे नहीं रखने देते, कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में। आनंद, प्रेम, शांति के झूले में झूलते रहो। झूलना अर्थात मौज मनाना। यह सर्व प्राप्तियाँ इस वरदानी समय की विशेषता है। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण, बाप रहमदिल है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। साथी कौन है जानते हो ना? फिर यह एक का पदम गुना का हिसाब समाप्त हो जाएगा। अभी रहमदिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं। कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। जैसे दुनिया वाले माफ़ी लेते हैं, यहाँ उस रीति से माफ़ी नहीं लेनी होती। महसूसता की विधि ही माफ़ी है। तो दिल से महसूस करना, किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से, यह माफ़ी मंजूर नहीं होती है। कई बच्चे चतुर भी होते हैं। वातावरण देखते हैं तो कहते, अभी तो महसूस कर लो, माफ़ी ले लो, आगे देखेंगे। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल हैं, जानते हैं। फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं, लेकिन माफ़ी मंजूर नहीं करते। बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना। विधि एक कदम की है और सिद्धि पदम कदम जितनी होगी। लेकिन एक कदम की विधि तो यथार्थ होना। तो इस समय की विशेषता कितनी है, वाह वरदानी समय कैसे है, यह सुनाया। वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो और किस समय लेंगे। समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण, यह समय की विशेषताएं भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बनाना है, वह अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बना लो। फिर यह डायमंड चांस मिल नहीं सकता। समय की विशेषताएं तो सुनी। समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो 3 विशेषताएं बताई, इन तीनों में संपूर्ण बनो। आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे। जो साथ नहीं रहते वह साथ चलेंगे कैसे? समय पर तैयार ही नहीं होंगे साथ चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना है। समानता ही हाथ और साथ है, नहीं तो क्या होगा? आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहे तो यह साथी नहीं हुए। साथी तो साथ चलेंगे। बहुत काल का साथ रहना,
साथी बन सहयोगी बनना, यह बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए साथ ले जाएगा। अभी भी साथ नहीं रहते, इससे सिद्ध है कि दूर रहते हैं। तो दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा। इसलिए अभी से तीनों ही विशेषताएं चेक करो। सदा साथ रहो, सदा बाप के साथी बन सेवा करो। करावन हार बाप, निमित्त करन हार मैं हूँ। तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगी। जहाँ अकेले हो तो मैंपन में आते हो। फिर माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, आप मैं करते। वह कहती मैं आऊं मैं आऊं। माया को बिल्ली कहते हो ना। तो साथी बन सेवा करो। कर्मातीत बनने की भी परिभाषा बड़ी गुह्य है, वह फिर सुनाएंगे। आज सिर्फ यह 3 बातें चेक करना और समय की विशेषताओं का लाभ कहाँ तक प्राप्त किया है। क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना, स्वयं को जानना, बाप को जानना, जितना यह महत्व का है वैसे समय को जानना भी आवश्यक है। तो समझा क्या करना है। बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनावे, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो। क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली तो रिजल्ट को सुन सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करेंगे। अब जो हूँ जैसा हूँ ठीक हूँ। इसलिए फिर भी बाप दादा कहते यह चेक करो, यह चेक करो। यह इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं, क्योंकि पहले से कहा हुआ है कि रिजल्ट सुनाएंगे और समय भी दिया हुआ है। कभी 6 मास, कभी 1 वर्ष दिया है। फिर कई यह भी सोचते हैं कि 6 मास तो पूरे हो गए, कुछ सुनाया नहीं। लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी कुछ समय रहमदिल का है, वरदान का है। अभी चित्रगुप्त गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष होगा। इसलिए फिर भी बाप को रहम आता है। चलो 1 साल और दे दो, फिर भी बच्चे हैं। बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। कई भोलानाथ समझते हैं ना, तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बनाते रहते हैं। भोलानाथ तो हैं, लेकिन महाकाल भी है। अभी वह रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते हैं, नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं। लेकिन किस लिए? बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। समझा? बाप दादा यह सब नज़ारे देख मुस्कुराते रहते हैं। क्या क्या खेल करते हैं, सब देखते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं के समय के महत्व को जान। महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा बाप के सर्व संबंधों का प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार, विशाल बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, सदा पावन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं अनुभव करते हो। बाप ने सर्व शक्तियों का खजाना वर्षे में दे दिया, तो सर्व शक्तियाँ अपना वर्षा अर्थात खजाना है। अपना खजाना साथ रहता है ना। बाप ने दिया, बच्चों का हो गया,
तो जो चीज़ अपनी होती है वह स्वतः याद रहती है। वह जो भी चीज़ें होती हैं वह विनाशी होती हैं, और यह वर्षा वह शक्तियाँ अविनाशी हैं। आज वर्षा मिला कल समाप्त हो जाए ऐसा नहीं। आज खजाने हैं कल कोई जला दे, कोई लूट ले, ऐसा खजाना नहीं है। जितना खर्चो उतना बढ़ने वाला है। जितना ज्ञान खजाना बांटो उतना ही बढ़ता रहेगा। सर्व साधन भी स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। तो सदा के लिए वर्षे के अधिकारी बन गए। यह खुशी रहती है ना। वर्षा भी कितना श्रेष्ठ है। कोई अप्राप्ति नहीं, सर्व प्राप्तियां हैं। अच्छा, अमृत वेले विदाई के समय दादियों से तथा दादी निर्मल शांता से बाप दादा की मुलाकात। महारथियों के हर कदम में सेवा है। चाहे बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन हर कर्म हर चलन में सेवा है। सेवा बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते। चाहे मनसा सेवा में हो, चाहे वाचा सेवा में हो, चाहे संबंध संपर्क से, लेकिन निरंतर योगी भी हैं तो निरंतर सेवाधारी भी हैं। अच्छा है जो मधुबन में खजाना जमा किया वह सभी को बांट के खिलाने लिए जा रही हो। महारथियों का स्थान पर रहना भी अनेक आत्माओं का स्थूल सहारा हो जाता है। जैसे बाप छत्र छाया है, ऐसे बाप समान बच्चे भी छत्र छाया बन जाते हैं। सभी देख करके कितने खुश होते हैं। तो यह वरदान है सभी महारथियों को। आँखों का वरदान, मस्तक का वरदान, कितने वरदान हैं। हर कर्म करने वाली निमित्त कर्मेंद्रियों को वरदान है। नयनों से देखते हो तो क्या समझते हैं? सभी समझते हैं ना कि बाप की नज़र का इन आत्माओं की नज़र से अनुभव होता है। तो नयनों को वरदान हो गया ना। मुख को वरदान है, इस चेहरे को वरदान है, कदम कदम को वरदान है। कितने वरदान हैं, क्या गिनती करेंगे? औरों को तो वरदान देते हैं, लेकिन आपको पहले से ही वरदान मिले हुए हैं। जो भी कदम उठाओ वरदानों से झोली भरी हुई है। जैसे लक्ष्मी को दिखाते हैं ना, उसके हाथ से धन सभी को मिलता ही रहता है। थोड़े समय के लिए नहीं, सदा संपत्ति की देवीपन संपत्ति देती ही रहती है। तो यह किसका चित्र है? तो कितने वरदान हैं। बाप तो कहते हैं कोई वरदान रहा ही नहीं, तो फिर क्या दे? वरदानों से ही सजे हुए चल रहे हो। जैसे कहते हैं ना, हाथ घुमाया तो वरदान मिल गया। तो बाप ने तो समान भव का वरदान दिया, इससे सब वरदान मिल गए। जब बाप अव्यक्त हुए तो सभी को समान भव का वरदान दिया ना। सिर्फ सामने वालों को नहीं, सभी को दिया। सूक्ष्म रूप में सब महावीर बाप के सामने रहे और वरदान मिला। अच्छा, आप लोगों के साथ सभी की दुआएं और दवाई है ही, इसलिए बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है। सिर्फ रूपरेखा दिखाती है, लेकिन अपना दाव नहीं लगा सकती हैं। यह सूली से कांटे का रूप दिखाती है। बाकी तो बाप का हाथ और साथ सदा है ही। हर कदम में, हर बोल में बाप की दुआ दवा मिलती रहती है। इसलिए बेफिक्र रहो। इससे फ्री कब होंगे? ऐसे फ्री हो जाओ तो फिर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। इससे औरों को भी बल मिलता है। यह बीमारी भी आप लोगों की सेवा करती है। तो बीमारी बीमारी नहीं है, सेवा का साधन है।
नहीं तो और सब समझेंगे कि इन्हों को तो मदद है, इन्हों को अनुभव थोड़े ही है। लेकिन अनुभवी बनाए, औरों को हिम्मत दिलाने की सेवा के लिए थोड़ा सा रूपरेखा दिखाती है, नहीं तो सभी दिल शिकस्त हो जाए। आप सभी एग्जाम्पल रूप से थोड़ी रूपरेखा देखते, बाकी चुकतू हो गया है, सिर्फ रूपरेखा मात्र रहा हुआ है। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही दिल की थैंक्स है। बाप की हर कदम में हर बच्चे को दिल से थैंक्स मिलती रहती है। संगम युग को सर्व आत्माओं के प्रति सदा के लिए थैंक्स देने का समय कहेंगे। संगम युग पूरा ही थैंक्स डे है। सदा एक दो को शुभ कामना शुभ भावना देते रहो, और बाप भी देते हैं। अच्छा, आज का वरदान है, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्नजीत भव। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्नजीत भव। विश्लेषण है, जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्नजीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। आज का स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष परम धाम के ऊंचे स्थान पर स्थित हो। लाइट माइट हाउस बन प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।